आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इस साल लॉन्च करा है 2020-21 का पेपर। इसके अंदर टोटल आपके 34 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 80 मार्कर होगा, ये 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। प्रियांशी कितना रह गए? ठीक है। इसके अंदर जो है 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको 50 टू 75 वर्ड्स लिखने हैं। 4 मार्कर के अंदर ऑलमोस्ट 150 वर्ड लिखने हैं। इन्होंने वर्ल्ड वर्ड लिखा हुआ है, सीबीएसई भी गलत वो लिखती है स्पेलिंग। ठीक है। और 6 मार्कर के अंदर 200 वर्ड तक आपको लिखना है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटी विच आर ऑफ सिमिलर नेचर। जिसमें आप सेम रिलेटेड वर्क को बांट देते हो और सेम एक्टिविटीज को बांट देते हो, उसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। गुड। Second question, even though the political condition vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. तो हर जगह की अपनी एक political condition होती है जिससे लोग, जिसके basis पे लोग invest करते हैं. If the instability of the political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, what feature of business environment is highlighted here? अगर पॉलिटिकल अरीना के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, आपको नहीं पता मोदी गवर्नमेंट क्या कर दे क्या नहीं कर दे, क्या पता कांग्रेस पावर में आ जाए, उसका इफेक्ट जो है वो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में काउंट होगा, डायनामिक नेचर में काउंट होगा, रिलेटिविटी में, या सब में? इसका आंसर है सब। सब में होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक करके बता देती हूँ इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। एक बार देख के बता देती हूँ। ऑल ऑफ द अबव, इसका मैं बता देती हूँ इसमें ऑल ऑफ द वर्ब क्यों आया है। सबसे पहले स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन में चेंज आया, अगर मोदी की गवर्नमेंट में कोई चेंज आता है उसका इफेक्ट सारी की सारी इंडस्ट्रीज पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का पार्ट बन गया। डायनेमिक है क्योंकि अनस्टेबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो डायनेमिक भी है। रिलेटिव है कि एक चीज में बदलाव आने की वजह से आगे 4 चीजों में चेंजेस आ सकते हैं, तो रिलेटिव भी है। समझ आया गुरुवंश? ठीक है। Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification one possess. आपने कुछ भी पढ़ाई करी हो, आप मैनेजर बन सकते हो। Identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement. प्रोफेशन कहता है कि हर इंसान की एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी तभी वो बन सकता है। जैसे डॉक्टर ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी हो, लॉयर ने लॉ की पढ़ाई कर रखी हो, तभी वो लॉयर बन सकता है। तो बट मैनेजर बनने के लिए हो सकता है आपने एमबीए नहीं कर रखी हो, फिर भी आप मैनेजर बन सकते हो। ये कौन सा करेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट का फॉलो, प्रोफेशन का फॉलो नहीं हो रहा? इसका आंसर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड का आंसर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा किसी एसोसिएशन के साथ। जैसे सीए की एसोसिएशन होती है आईसीएआई, डॉक्टर की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी लॉयर्स सॉरी मैनेजर्स की होती है आईमा के साथ। ठीक है, पर इन्होंने क्वालिफिकेशन का पूछा हुआ है। क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में ही होता है कि आपने पढ़ाई करी होगी तभी आप बन सकते हो। ठीक है, सैंपल पेपर भेजा है, खोलो। उड़ते हुए आते हो। सुबह भेजिए तो सैंपल पेपर करवाऊंगी आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Even after opening up the Indian economy in 1991, foreign company found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India, which created a negative impact on business. 1991 में जो है बिजनेस ओपन हो गए थे, फॉरेन कंपनीज को बोल दिया गया था आइए हिंदुस्तान के अंदर काम करिए, बट यहाँ पे सरकारी सिस्टम इतना ज़्यादा बुरा था कि आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज का मन नहीं करता था कि यहाँ पे आके बिजनेस करें, क्योंकि बहुत सारे साइन करवाने, ये करवाना वो करवाना, कंफर्ट फील नहीं। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपका आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ब्यूरोक्रेटिक मतलब सरकारी, सरकारी मतलब पॉलिटिकल। फोर्थ क्वेश्चन, अब मैं फिफ्थ पे आ गई हूँ। इसका आंसर मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ, पॉलिटिकल है। वन वन मार्कर करवा रही हूँ, तुम साथ में बैठ जाओ, शेयर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब आप मिलके काम करते हो दूसरों के साथ,
ठीक है। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब आप मैनेजमेंट, ठीक है, फिफ्थ का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। पढ़ाई कर रखी है तुमने सिद्धार्थ? गुड। Question number 6. The increase in the demand of many Ayurvedic medicine, health product and services in the past few months is related for the need for building immunity and increased awareness for healthcare due to spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described here. आजकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि लोग इम्यूनिटी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो बताओ ये कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताया गया है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी और नन ऑफ द अबव। इंटर रिलेटेडनेस लग रहा है मुझे, एक बार देख के बताओ। इंटर रिलेटेडनेस कि लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, जिससे किसका काम चल पड़ा है? आयुर्वेदिक और हेल्थ प्रोडक्ट वाली कंपनियों का। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, गुरुवंश समझ में आ गया सिद्धार्थ? क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सी चीज सोशल एनवायरनमेंट में नहीं आती? बर्थ रेट, डेथ रेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन शिफ्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कौन सी चीज सोशल? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल का पार्ट बनेगा, संविधान। ठीक है। बर्थ डेथ रेट के हिसाब से लोगों की जो है प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। पॉपुलेशन शिफ्ट, यंगर पॉपुलेशन होगी तो ऐसी चीजें मांगेगी जो यंग यूथ को चाहिए, बाइक। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल में जाता है। लीगल के अंदर अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आ जाते हैं, स्पेसिफिकली लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल में ज्यादा काउंट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इससे डीलिंग ज्यादा होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो उस हिसाब से कह रहे होगे लीगल स्टडीज के हिसाब से, है ना? दोनों में भी होता है। Eighth question. Even when member of department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the effort of different people in a conscious manner. Ensure, identify the characteristic of coordination discussed above. अगर सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं फिर भी मैनेजर को सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, डेलिबरेट फंक्शन, कंटिन्यूअस और ऑल परवेसिव। यूनिट 8 का मैं कंफर्म कर दीजिए, यूनिटी ऑफ एक्शन ही है वैसे, डेलिबरेट फंक्शन है। इसमें बुक में देखो लाइन लिखी होगी, है एनसीईआरटी की बुक है अभी, सुभाष देवी की होगी, बुक खोलो उसमें ये लाइन होगी, ये लाइन डेलिबरेट फंक्शन में होगी। ये इसलिए है कि मैनेजर्स चाहे खुद से भी चाह रहे हो या जो नहीं चाह रहे हो, फिर भी मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब सारे मिलके भी काम कर रहे हो फिर भी मैनेजर मेक श्योर करेगा, तो जानबूझ के किया हुआ काम, सोच समझ के किया हुआ काम। दिखाओ बुक दिखाओ, खोल के बंद कर दो। मैनेजमेंट इज अ डेलिबरेट प्रोसेस, खोलो उसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, all management functions, group effort, unity. A manager has to coordinate the effort of different people in a conscious manner. ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, ये अंडरलाइन कर लेना, पूछ सकते हैं, मैं अपने पास रख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर प्लान। किसके अंदर आप फ्यूचर प्लान्स बनाते हो, कौन से फंक्शन में? प्लानिंग। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट control which only significant deviation go beyond permissible limit should be brought to the notice of management. सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो। या तो मैनेजमेंट बाय कंट्रोल होगा या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन होगा, सीपीसी नहीं होगा। एक सेकंड देख के बताती हूँ। 10th का कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल की इंपॉर्टेंट लाइन है
कि अगर मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करने लगेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अगर छोटी मोटी गलती हो रही है उसको नज़रअंदाज कर दो, पर एक लिमिट के बाहर अगर कोई गलती हो रही है तो उसको जो है मैनेजर की नोटिस में लेकर आओ। तो इसका कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोलिंग चैप्टर खोलो। कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर आपका फोर्थ स्टेप होगा, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर फोर्थ स्टेप होगा, उसके अंदर है ये। मैं डायरेक्टिंग पे ही हूँ इसमें, ये कंट्रोलिंग चैप्टर नहीं है बुक में। कंपैरिजन एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी बुक में बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। इसमें तो लैंग्वेज ही बिल्कुल चेंज करी हुई है। ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के अंदर डेफिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11। अपनी मेरे को ये सब से दे दो, ये एनसीईआरटी दे दो। ये वाली चाहिए नहीं, रहना तो दे दो। कैच। Dash is the process by which manager brings order out of the chaos, remove conflict among the people over work or responsibility sharing, and creates an environment for suitable teamwork. कौन सा होगा? ऐसे दे, आके देना। Process by which manager brings out order of the chaos, remove conflict among people over work and responsibility sharing, and creates an environment for suitable teamwork. ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग लग रहा है। ऑर्गेनाइजिंग के साथ कौन है और स्टाफिंग के साथ कौन कौन है? तो मेरी शक्ल देख के मत बोला करो, ऑर्गेनाइजिंग में गलत भी हो सकती हूँ। कंट्रोलिंग दिख रहा है भाई मुझे तो इसमें आंसर। नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग में तो बंदों की बात हो रही होती है, बंदे हायर करना है, बंदों को लगाना है काम पे। ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि चीजों को ढंग से सेट करना। ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, मतलब कि डिपार्टमेंट बना देना, वरना सब पचड़ पची मचा होता है। तो ऑर्गेनाइज करना चीजों को, अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हो तो वो सेटल हो जाती है, कौन सी चीज कैसे कहाँ पे करनी है। ठीक है। Dash ensure that head of separate business units in the organization are responsible for profit and loss for their unit and have authority over it. कौन से स्ट्रक्चर के अंदर? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर है ये, किसके अंदर जो है, जो हेड होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी ड्यूटी होगी कि उस पूरे यूनिट को फायदा या नुकसान उसकी जिम्मेदारी है, उसको चलाएगा भी वही, और उसमें फायदे और नुकसान की जिम्मेदारी उसके मत्थे है। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल में फंक्शंस बढ़ जाते हैं, उसमें सिर्फ आप डिपार्टमेंट हैंडल करते हो, डिपार्टमेंट कह रहे हैं, सिर्फ आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको करोगे फंक्शन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस में है, सेलिंग कॉन्सेप्ट किस में, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस में है? हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें क्वालिटी पे प्रोडक्ट, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर के पीछे पड़ जाना, खरीदो 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 खरीदो, सेलिंग कॉन्सेप्ट। कर लोगे ये क्वेश्चन? In order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinion, identify the marketing function used by Atulya Limited. Atulya Limited ने क्या करा है? सबसे पहले क्वेश्चनर भरवाया लोगों से, जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। ए है स्टैंडर्डाइजेशन, बी है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सी है कस्टमर सपोर्ट, और फोर्थ है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। डी, एनालाइजिंग एंड गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट में चाहिए क्या,
ये इसका सोलर वाला क्वेश्चन हमने अभी करा था ना, अच्छा मैंने डाला था इस से कट करके। इसका सोलर का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जो जो आया था उसने तो कर रखा है। चैप्टर 10 का क्वेश्चन था ये, जो नहीं आया था उसका मिस हुआ है। प्रियांशु तुम्हारा मिस हुआ होगा। इसका सोलर जो है, सुनो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट का, अच्छा क्वेश्चन है और उसके आगे के 4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इसका सोलर जो है उसे 20,000 करोड़ रुपए प्राइमरी मार्केट से इकट्ठे करने हैं, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को मतलब अपना बिजनेस बढ़ा सके। ठीक है। अब वो 20,000 करोड़ कैसे कैसे करेंगे। उन्होंने कंपनी को हायर करा, धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, ये फाइनेंस पैसे वैसे लगवाते हैं मार्केट में, पैसा इकट्ठा करवाने का, शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करने का काम करवाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप अलग अलग तरीके से 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने बोला कि वो सबसे पहले आपको 1,500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से इकट्ठा करो। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सबसे पहले आप उनको शेयर्स बांटो, अगर वो मतलब बेचो, अगर वो खरीद लेते हैं तो जो बच जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1,500 करोड़ आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से इकट्ठा करो। उसे कौन सा मेथड कहते हैं? जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स बेचते हो, उसे कौन सा मेथड कहते हैं? राइट्स इशू। ठीक है। तो सबसे पहले उसे राइट्स इशू करा। दूसरा, फिर उन्होंने बोला कि जो आगे 4,500 करोड़ है, वो आप would be raised by allotment of securities to consortium of financial institution instead of inviting subscription from public। आप लोगों से अपील करो ही मत, आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलो कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी फाइनेंस की कंपनी है, वो आपके आपके शेयर ले लें। उसको क्या कहते हैं? उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 6,000 करोड़ आप कहाँ से लाओगे? इशूइंग हाउस को बोलोगे। इशूइंग हाउस होता है ब्रोकर। एक ब्रोकर को बोलोगे कि मेरे शेयर्स तू बेच। ठीक है। उसको बोलते हैं राइट, नहीं क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। और जो रिमेनिंग 8,000 के शेयर हैं उनको तुम ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पर डाल लो, लोग क्लिक करके लेके चले जाएंगे। उसे बोलते हैं ई आई पी ओ। ठीक है। अब मैं आपका क्वेश्चन शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय इसका सोलर। इसका सोलर ने कौन सा रास्ता नहीं अपनाया पैसा इकट्ठा करने का? ऑफर फॉर सेल, राइट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस नहीं करा, उन्होंने आम जनता से पैसा लिया ही नहीं। 14th क्वेश्चन, 45 करोड़ वुड बी रेज बाय अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू कंसोर्शियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब होता है? कौन सा मेथड है ये? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोल रहे हो, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेसमेंट। 15th क्वेश्चन, प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो उसका फायदा क्या होता है? इट हेल्प टू रेज फंड क्विकली, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। मैं बताती हूँ, इसका ए भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। 15th ना, बोथ ए एंड बी। एक्सपेंसिव भी सस्ता पड़ता है, आपको कोई फालतू खर्चा नहीं करना पड़ता ऐड वैड का, और फटाफट आपके पैसे आपको मिल जाते हैं, आपके शेयर्स बिक जाते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी इसी का है। ई आईपीओ द्वारा कितने करोड़ के शेयर्स बेचे गए ऑनलाइन? ई आईपीओ द्वारा कितने करोड़ के शेयर्स बेचे गए? 8,000। 8,000 लाख में थे। कल करे तो था तुमने, तुम्हें क्या हो गया? कल या परसों तो करा है ये हमने। हाँ तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 से 20वां क्वेश्चन इस पे डिपेंडेड है। यमुना प्रसाद एक छोटे से शॉप चलाते हैं बीकानेर राजस्थान में, एंड यूज टू सेल फेमस भजिया सेव। इट वॉज अ क्विक सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट। खूब बिक रहा है माल उनका भजिया सेव। His second generation expanded the business and got Yamuna Ki Bhujia registered with concerned authority. Gradually, the brand offered a wide variety of products to its customer like namkeen, sweet, bakery item etc. अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन क्या, अच्छा चलो पूरा पढ़ ही देती हूँ। तो अब कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, अपनी कंपनी के नाम में यमुना की भुजिया के अंडर वो बेच रहे हैं नमकीन, स्वीट, बेकरी आइटम। हाउएवर भजिया सेव जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर डिमांड है, इनका पॉपुलर प्रोडक्ट है। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। दाम महंगे कि सस्ते हैं? सस्ते होते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का मतलब सस्ते, कंपटीशन बहुत हाई है, आप सस्ता करके बेचोगे।
इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकिंग करके दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी सर्विस भी है ताकि हर कोई इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। नाउ इट हैज़ वर्चुअली बिकम अ सिनोनिम ऑफ भजिया सेव इन द मार्केट। लोग जैसे मिनरल वाटर लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर की जगह क्या दे दो भैया, बिस्लेरी दे दो। ठीक है, तो अब लोग नमकीन खाने जाते तो बोलते हैं भैया भजिया सेव दे दो, भुजिया सेव दे दो, इतना नाम इनका फेमस हो गया भजिया सेव का। ठीक है, यमुना की भजिया, ये भी नहीं बोलते भजिया सेव दे दो, यमुना की भजिया दे दो। ठीक है, यमुना की भजिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। ये इनका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। प्रोडक्ट कर लिया, प्राइस कर लिया, प्लेस की बात हो रही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। पूरे हिंदुस्तान में इनका नेटवर्क है। ठीक है, और ये बाहर भी है, इन्होंने रिटेल आउटलेट खोले हुए हैं और लोगों तक इनको अपनी खुद की दुकानें भी खुली हुई हैं और प्लस ये इंटरनेट पे बेच रहे हैं ऑनलाइन, इनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। प्रमोशन की बात, प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैज ऑलवेज बीन लो प्रोफाइल टिल द इंक्रीज इन कंपटीशन पुश्ड इट टू द हायर ऑफ प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करा है जिसका नाम है विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट। कंपनी की एडवाइस पे, विज्ञापन लिमिटेड की एडवाइस पे यमुना की भजिया जो है वो हैज ऑल्सो वर्कड अपॉन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन बाय डेवलपिंग रिलेशन विद द मासेस थ्रू स्पॉन्सरिंग कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट। अब जहाँ पे भी आईपीएल होता है, कोई मैचेस होते हैं, कुछ आपका प्रोग्राम होता है, वहाँ पे फंडिंग कर देते हैं और अपना नाम दिखवाते हैं, एड में हमारा नाम आना चाहिए। ठीक है, पब्लिक पार्क वगैरह पर मेंटेन करते हैं। हाँ, यमुना की भजिया ऐड आएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने करा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, पहले तो ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। His second generation expanded the business and got Yamuna की भजिया registered with the concerned authority। जब आप अपने प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर करवा लेते हो यमुना की भजिया, ठीक है, वो ब्रांड वैल्यू, हाँ, ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, आपने नाम ट्रेडमार्क करवा लिया। अब कोई और यमुना की भजिया के नाम से नमकीन नहीं बेच सकता। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आप नाम को रजिस्टर करा लेते हो। ट्रेड कुछ भी नहीं होता, इन्होंने ऐसे लिख दिया। करेक्ट, ट्रेड होता है आपके करेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इवन व्हेन ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकेजिंग, फ्री होम डिलीवरी, ये सब दे रहा है। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड। कौन से मार्केटिंग मेथड यूज, ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, प्रोडक्ट कॉस्ट। मुझे लग रहा है ऑब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया कि हर क्या बनना चाहते हैं, टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। ठीक है, इन्होंने हर चीज को सस्ते दाम पे बेचा ताकि ये क्या बन सके, हर घर में इनका प्रोडक्ट पहुंच सके। अगर आप हर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मुझे हर जगह पहुंचना है, और हर जगह पहुंचने के लिए आप दाम क्या रखते हो, कम रखते हो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, कंपटीशन की बात नहीं हुई, कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात हुई है, कंपटीशन की बात नहीं। मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए ऑब्जेक्टिव, इसमें मार्केटिंग मेथड आ रखा है। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव था, तुम्हारे हिसाब से कंपटीशन था। मार्केटिंग मेथड यूज, मार्केटिंग मेथड यूज, एक सेकंड रुकना, तुमने दूसरी बुक दी है मुझे, कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग मेथड यूज। Marketing method use, the pricing decision also affected by various other elements of marketing such as distribution system, quality of salesmen employed, quality and amount of advertising, sales promotion effort, type of packaging, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्रेडिट फैसिलिटी एंड कस्टमर सर्विसेज। अच्छा, यहाँ से इन्होंने दो वर्ड उठा लिए, टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विसेज, अंदर से कीवर्ड उठाए गए हैं, टफ कराया गया। समझ में आया। सिद्धांत, सिद्धार्थ, गुरुवंश, इन्होंने कीवर्ड्स उठाए हैं बीच में से, अंडरलाइन करवा दूंगी ये भी।
जब दोबारा रिविजन करवाऊंगी ना, इनको अंडरलाइन करवाऊंगी। Question 19. Yamuna Ki Bhajia has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlet and reaching to the customer through internet selling. Identify the decision related to the element of marketing mix being discussed. कौन से element की बात हो रही है? Sorting and assorting product in order to create time utility. Regarding the channels or using intermediaries, both A and B. One regarding branding, packaging and labeling. Branding, packaging and labeling नहीं होगा, ठीक है? चैनल और यूज्ड इंटरमीडियरीज होगा। सॉर्टिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स, उसका तो कोई मेंशन नहीं हुआ, सॉर्टिंग एंड असॉर्टिंग का। चैनल्स एंड इंटरमीडियरीज की बात हुई है। 19th का बताऊं? चैनल्स एंड इंटरमीडियरीज बस। सॉर्टिंग असॉर्टिंग होता है जिसके अंदर जो है आप 10 ग्राम वाला पैकेट, 20 ग्राम वाला पैकेट सॉर्ट आउट कर रहे हो, ये वाला फ्लेवर और वो वाला फ्लेवर, उस तरह से सॉर्टिंग असॉर्टिंग होती है। इसमें उसकी कोई बात नहीं करिए, इसमें बस ये बेचा गया पूरी दुनिया में बेचा जाएगा, अपनी दुकानों के थ्रू और ऑनलाइन बेचा जाएगा। 20th question. On the advice of Vigyapan Limited, Yamuna Ki Bhajia has also worked upon managing public opinion by developing relationships with the masses through sponsoring cultural and sports event, maintenance of public park. बताओ कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task of managing public opinion. कौन सी जनरली कौन सा डिपार्टमेंट ये टेक केयर करता है? कौन सा डिपार्टमेंट होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट, आउटसाइड एजेंसी और एनी ऑफ द अबव? जनरली कौन सा डिपार्टमेंट दिखेगा? जनरली पूछा इन्होंने, क्या नाम है चैप्टर का? बोलो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जनरली पूछा गया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हर कंपनी का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जनरली, जो ये मैनेज करता है। अगर उनका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है तो एक सेपरेट पीआर डिपार्टमेंट खोल सकते हैं या फिर बाहर की एजेंसी को भी बुला सकते हैं। जनरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। क्लियर है गुरुवंश? सिद्धार्थ? 21st क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल बताना है फर्स्ट चैप्टर, whose basic task is to integrate diverse element and coordinate the activities of different department according to the overall objective of the organization. कौन से लेवल का बंदा कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट? तेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तेरे टॉप लेवल, और उसके दो फंक्शन और लिखने, लिख देना। फिर आपसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करवाया हुआ पूछा हुआ है। इंटर्नशिप में आप पहले पढ़ाई करते हो और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल में आपको सिमिलर मॉडल पे एक आपको जो है उसका क्या बोलते हैं, डमी के ऊपर आपको करवाया जाता है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, डमी के ऊपर आप काम करते हो। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के लिए होता है वेस्टिब्यूल। 1-1 करोड़ की मशीन है, जाते ही हाथ लगाते खराब ना कर दो, इसलिए आपको मॉडल के ऊपर सिखाते हैं। क्वेश्चन 23. Controlling is an indispensable function of management. Without controlling, the best plans can go awry. Do you agree? तो आपको कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट लिखने हैं, लिख देना। और it is generally believed that measurement of performance should be done after the task is completed. Identify and explain the step in the process of function of management being discussed above and step followed in the same process. सबसे पहले तो फंक्शन ढूंढो, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से कौन सा है? इट इज जनरली बिलीव दैट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। कौन सा फंक्शन की बात हो रही है? मेजरमेंट की बात किसमें करते हैं हम? 80 लाने थे, 70 आए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसमें मेजर करते हैं हम? इतनी मेहनत करनी थी, इतनी हुई है, कंट्रोलिंग में करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा हो गया? कंट्रोलिंग। उसका कौन सा स्टेप हो गया? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखना है और उसके बाद के 2 फंक्शन लिखने हैं, एनालाइजिंग ऑफ डेविएशंस एंड टेकिंग कंट्रोलिंग, आपको टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स।
ये समझ में आ गया कंट्रोलिंग कैसे है? ये क्लियर है कंट्रोलिंग कैसे है? ठीक है। सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शन लिखने हैं, लिख लोगे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कर लोगे? कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है। 25th क्वेश्चन, एक इंटरव्यू में विद द लीडिंग न्यूज चैनल मिस्टर राकेश कोतरा सीईओ ऑफ गेट माई जॉब has suggested that company which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process for applying jobs easier and candidate friendly. Name and explain the next two steps which follow the step in the process of function of management. कौन से चैप्टर की बात हो रही है, कौन से फंक्शन की बात हो रही है? जॉब के लिए अप्लाई करना, स्टाफिंग की बात हो रही है। इसमें उन्होंने कौन से स्टेप की बात करी है? Who want to apply for jobs? The company which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process for applying jobs easier and candidate friendly. रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई करिए। उसके बाद के दो स्टेप्स आपको बताने हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन का हो जाएगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो जाएगा, वो आपको मेंशन करना है। समझ में आया गुरुवंश सिद्धार्थ? प्रमोद एक सुपरवाइजर है श्याम ब्रेड एंड बिस्किट फैक्ट्री में। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 20,000 पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट एवरी डे। As a supervisor, Pramod ensures that work goes on smoothly and there is no interruption in production. He is a good leader who gives order only after consulting his subordinates, working out the policies with the acceptance of the group. Identify the leadership style. अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ डिस्कस करके ही वो प्लान बनाता है। तीन तरीके होते हैं, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर एंड डेमोक्रेटिक। लेजिस्फेयर होगा या डेमोक्रेटिक होगा? लेजिस्फेयर में तो वो हट ही जाता है, डेमोक्रेटिक में वो डिस्कस करता है सबके साथ, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ 26 का। ए भगवान मैं ठीक हूँ, बेइज्जती ना हो जाए मेरी। डेमोक्रेटिक, शुक्र है। ओके नेक्स्ट, positive and negative impacts of the type of communication which arises out of the need of employees to exchange their views. Briefly explain the positive and negative aspect of the type of communication which arises out of the need of employees to exchange their views. Let me check the answer. ऐसा कोई टॉपिक करवाया तुम्हें भी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो कट गया है ना तुम्हारा? कम्युनिकेशन तो हम कटा हुआ था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ रहा है तुम लोगों को? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको आ रहा है? चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो भी तुम लोग कर रहे होगे, बाहर नीचे उतर के करोगे, यारी दोस्ती वाली बात है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो अभी मैं कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, काम से काम की बात, ठीक है। आपका फायदा क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपको जो अपनी मन की बात करनी है, आपको मेंटल पीस जो चाहिए, आपकी सोशल जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, सोशल नीड, ठीक है। सोशल नीड को पूरा करता है। और खबर कितनी जल्दी फैलती है इनफॉर्मल में? ऐसे, ठीक है। तो फायदा है सबसे पहले फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का और सोशल नीड को पूरा करने का। पता नहीं अब क्यों दे रखा है, वो तो कटा हुआ है। इसके बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, अफवाह कितनी जल्दी फैल सकती है, स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, बहुत जल्दी। तो सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपकी र्यूमर हो सकती है, प्लस मेन इंफॉर्मेशन कुछ की कुछ बन के जा सकती है, और आप इसमें सोर्स का पता लगा सकते हो किसने ये अफवाह शुरू करी थी। नहीं सोर्सेस, अभी हमारे यहाँ पे पीछे एक दांत का डॉक्टर रहता है, डॉक्टर पोपली, उसके पूरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे हैं कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। सबको जा रहे हैं मैसेजेस कि वो मर गया है, और लोग उसके क्लिनिक पे फोन करके सांत्वना देने के लिए, कंडोलेंसेस देने के लिए कॉल कर रहे हैं। उसने बंदे ने अपनी प्रॉपर वीडियो बना के फेसबुक पे डाली कि मैं जिंदा हूँ, मुझे क्यों मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, और वो ढूंढ रहा है कि किसने शुरू करा कि मैं मर गया, ठीक है। तो अफवाह फैल जाती है और उसके सोर्स भी नहीं पता चलते। ये इसका नेगेटिव पार्ट है। कोई नहीं, सब कुछ रिविजन में आएगा अभी।
नेक्स्ट क्लास से रिवीजन शुरू कर रही हूँ, मुझे शुरू से शुरू करना है या एंड से शुरू करना है वो मुझे बता देना। शुरू से। चैप्टर 1 से शुरू करूँ? ठीक है। क्या कर रहे हो? खेल रहे थे? ये अलग है ना। और करके 27 का एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट। 34, हम 27 पे हैं, 7 और। आपको एक्सप्लेन करने हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं, पहले तो ये बताओ। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, और क्या था? लीडरशिप। ठीक है। अब मुझे बताना है कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। आस्था एक मैनेजर है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरों को और उनके बिहेवियर में चेंज ला सकती है। नीरज एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिक्लेयर शेयर इन प्रॉफिट टू द मैनेजर फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ये किस में जाएगा? डिक्लेयर। नीरज मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर शेयर्स इन प्रॉफिट टू द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द प्रॉफिट। कम्युनिकेशन में जाएगा? लीडरशिप में तो जाएगा नहीं, सुपरविजन में भी नहीं जाएगा, ये कम्युनिकेशन में आएगा डिक्लेयर करने का। एक बार बताती हूँ 27 का आंसर। लीडरशिप है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर वाला, पहला वाला लीडरशिप है। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर इज लीडरशिप। और मोटिवेशन किस तरह से कि पैसे दूंगा, अगर मेहनत करोगे तो पैसे दूंगा। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। आस्था हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज लीडरशिप। मोटिवेशन ये होता है कि इट्स वो इंटरनल फीलिंग का होता है। एक बार बताती हूँ मोटिवेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ लीडरशिप का पहला फीचर ही यही है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को लीडरशिप कहते हैं। मोटिवेशन के अंदर मैं आती हूँ, कम्युनिकेशन नहीं है तो इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट इन अ मूव। किसी को इंड्यूस करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को परसुएट करना, जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हो वो वैसे काम करें। तो इंसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट इज द कीवर्ड उसके लिए। तो जो इसमें पैसे की बात करी, जो नीरज मैनेजर ने कहा कि मैं पैसे दूंगा तो को प्रॉफिट दूंगा, प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा अगर तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ाएगा तो। ठीक है, ये उसका मोटिवेशन के लिए था। और किसी के बिहेवियर को, आस्था जो है वो दूसरों के बिहेवियर में चेंज ले आती है, वो लीडरशिप है। सिद्धार्थ समझ में आया गुरुवंश? 28 क्वेश्चन। चार फैक्टर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस करा था हमने, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउ, फैक्टर्स ऑफ चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 29, धीरज को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, N95 मास्क बेचेगा कोरोना के चक्कर में। ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन ही वांट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। वो मशीनों में जगह में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता। Suggest how the decision related to the choice of technique and financing alternative can help Dheeraj in ensuring a low investment in fixed capital। वो कौन सी चॉइस ऑफ टेक्निक ले जिसमें उसका पैसा कम लगे? कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, ज़्यादा मशीनें या ज़्यादा लेबर? वो फिक्स कैपिटल में कम पैसे डालना चाहता है, लेबर। ठीक है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि उसको जो है, जो मशीनें हैं, जो मशीनें वो लगाएगा, क्या वो कैश पे खरीदे या क्या वो उसको उधार पे खरीदे, वो उस पे खरीदे, रेंट पे, रेंट पे खरीदे। समझ में आ गया दोनों से मतलब? फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि आपको चीज जो है वो रेंट पे, लीज पे मिल रही है। ठीक है, अगर लीज पे मिल रही है तो रेंट पे ले लो, जितने टाइम के लिए करना है यूज करो और किराया भरो। अगर आपको उसको जो है, आपको उस पे नहीं मिल रही है, उधार पे नहीं मिल रही, तो फिर आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर यही लिखोगे। नेक्स्ट आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट टू सेफ्टी और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक्सप्लेन करना है, आप लोग कर दोगे। उसके बाद प्लानिंग, नहीं, एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन,
ये सारे प्रिंसिपल को एज इट इज एक्सप्लेन करना है, सीधा प्रिंसिपल। इस बार दिया 6 नंबर में डायरेक्ट आएगा, 6 नंबर के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। 6 नंबर बहुत डायरेक्ट होता है, 1 मार्कर 2 मार्कर में पंगे लेते हैं, तो 6 मार्कर वाला पहले अटेंड कर लेना या बाद में कर लेना। Question number 32. Planning is worth the huge cost involved. Do you agree? Explain any 4 reasons in support of your answer. Importance of planning. 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। और if the project is important, then more alternatives should be generated thoroughly discussed among the members of the organization. If the project is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the member of the organization. Identify and explain the step in which the process of planning being discussed above. Identifying alternatives, identifying alternative जो भी आएगा आपका, और उसके रिमेनिंग स्टेप्स लिखने हैं आपको। समझ में आया गुरुवंश सिद्धार्थ? इसमें एक ही स्टेप हो रहा है ना, इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेप और उसके आगे के रिमेनिंग स्टेप्स लिखो। 33 question. An important difference between S&M Limited and most other companies is that instead of operating as one of the large corporation, it operate as 180 smaller companies. तो S&M जो है एक जगह पे बड़ी ब्रांच खुलने की जगह छोटी छोटी 180 ब्रांच खोल के बैठा है। Each focus on specific product and area implying selective dispersal of authority. Specific product and area, selective dispersal of authority, recognizing the decision makers need for autonomy as decision making authority is pushed down to the chain of command. हर किसी लेवल पे जो है पावर बांटी गई है। It is enable the company to maintain short lines of communication, ज़्यादा लंबी line of communication नहीं है, with customer and employees and accelerate development of talent. Identify the philosophy that is being followed by S&M Limited through which it is dividing the decision making responsibility among the hierarchical level. State any 5 point of importance. ये फिलॉसफी है डेलीगेशन और डाइवर्सिफिकेशन में से। समझ में आए क्वेश्चन? क्वेश्चन को सुनो। सबसे पहले कंपनी की एक बड़ी ब्रांच नहीं है, छोटी छोटी 180 ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है थोड़ी पावर अपने हाथ में रखी और बाकी पावर आगे के लेवल पे दे दी, ठीक है। दूसरी चीज, डिसीजन मेकर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जो डिसाइड कर रहा है उसको फ्रीडम के साथ डिसाइड कर पाए कोई चीज, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है नीचे नीचे के हर लेवल पे दी गई है, ठीक है। देन शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब इतना नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, ये सारे फीचर होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ठीक है। एक होता है डेलीगेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता ना, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के ये सारे फीचर होते हैं। डेलीगेशन में आपको जो है डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लिमिटेड मिलती है, आपको फ्रीडम नहीं मिलती है, आपका टैलेंट इतना डेवलप नहीं हो पाता। इसका आंसर एक बार चेक कर लो। 33 डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन हर साल 5 नंबर देता है, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन छोड़ के मत जाना, रट्टा मार के जाना। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन हर साल एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबर हर साल। क्वेश्चन 34 लास्ट क्वेश्चन, दो उसमें और करके है। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स येट दे डिफर इन अप्रोच। दोनों का डिफरेंस लिखना है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का लिख लेना। द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर पॉपुलरली नोन एज 4P ऑफ मार्केटिंग। 4P आपको लिखना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कर लोगे? इसके साथ आपका ये सैम्पल पेपर हुआ सॉल्व। इसका टेस्ट रख लूं? अभी नहीं डरा रही, इसको आराम से करूंगी। पहले चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रही हूँ अब मैं रिविजन, ठीक है। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 क्लासेस में चैप्टर को खत्म करेंगे, पूरे कीवर्ड्स वगैरह दोबारा से सारे मार्क करवाऊंगी। चैप्टर 1 खत्म होते ही मैं टेस्ट लूंगी। एक चैप्टर, हाँ चैप्टर 1 का, तो पहले मैं चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 ऐसे करते करते 12 चैप्टर्स खत्म करूंगी। 12 चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 2020 का पेपर, 20 में तो आया नहीं, सैम्पल पेपर दे दूंगी उसका। फिर 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगी आपको, आंसर शीट भी पहले दे दूंगी, आपको आके याद करके बस लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा 10 साल के वो पेपर लिखोगे,
ठीक है। सैम्पल पेपर लिखोगे 10 साल के, 30 पेपर तुम्हारे, 10 पेपर वो हो गए, 10 पेपर वो हो गए, 12 क्वेश्चन पेपर ये हो गए तुम्हारे एक एक चैप्टर करके, फिर एक सैम्पल पेपर करोगे। ठीक है। उसके बाद मैं रैंडम तुमसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी क्लास में, ओरल, क्योंकि 33 पेपर लिखने के बाद मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को अच्छा आ जाएगा। ठीक है। तो 33 पेपर अगर लिख लोगे तो उसके बाद हमें बीएससी का कुछ नहीं करना है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मजे लिए जाएंगे वो होंगे 1 मार्कर। 1 मार्कर हम जो है मैं तुमसे क्लास में करवाऊंगी, वो सारे चैप्टर वाइज पूछती चली जाऊंगी टेस्ट में। ठीक है। क्लास ओवर फॉर टुडे। सिद्धार्थ